उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2 अक्टूबर को खादी की बिक्री को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ तैयारी है, बात करते हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। क्या तैयारी है, किस तरह से खादी के जो वस्त्र हैं, खादी की चीज़ें हैं, उनको बेचने का, उनको जनता के बीच में प्रसारित करने के लिए क्या योजना बनाई है आप? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 6.5 साल के इस पूरे कार्यकाल में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार खादी विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने उत्पादन को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज खादी की डिमांड भी बढ़ी है, मतलब जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, चूँकि खादी अब डिजाइन में आ रही है। पहले खादी में डिजाइन नहीं थी, क्योंकि जब से नए तरीके से हम लोगों ने प्रयोग किया है और इसमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे बहुत सारे जो इसमें लोग लगे हैं, उन लोगों ने नई नई डिजाइनों की खादी का उत्पादन शुरू किया, उनकी डिमांड भी बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कि खादी अभी G20 की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खादी के प्रोडक्ट और खादी को बढ़ावा देने के लिए जो भी दुनिया के अन्य देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनको भी पहनवाया, प्रयास किया। तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में खादी कैसे आगे इसकी बिक्री हो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसमें के अलावा भी जितनी हमारी दुकानें हैं उन पर भी और पूरी मजबूती के साथ एक एक्सपो मार्ट की तरीके हम लोग यहाँ इसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है, उसमें मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा हुई है। 3 तारीख से प्रस्तावित है कार्यक्रम, 5 तारीख को उन्होंने कार्यक्रम दिया है, तो इसलिए 5 से 12 तक, मतलब 12 को, 13 को दिवाली है, 11 तक चलाएंगे, 12 को दिवाली। तो बड़ा खादी का, रेशम का, हथकरघा वस्त्र उद्योग का ये 5 दिन का 200 स्टॉल लगेंगे और लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। और खादी के उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडल में प्रदर्शनी लगाने का भी हम लोगों ने फैसला लिया है और उसकी भी तिथियां तय हो गई हैं 18 मंडलों में। और जहां जहां हमारे सरकार के प्रभारी मंत्री हैं, उनके द्वारा उस मंडल की प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन होगा। और प्रयास है कि इस बार खादी को ज़्यादा से ज़्यादा खादी की बिक्री की जाए और खादी से लोगों को जोड़ा जाए। और वैसे भी अब दौर बदल रहा है, काटन की तरफ लोग आ रहे हैं और खादी, चूँकि खादी में प्योर काटन ही यूज होता है, इसलिए खादी की डिमांड भी बढ़ी है। और खादी के जो से जुड़े लोग हैं, जितने भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रसन्न हैं। रॉ मटेरियल में भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी, चूँकि उस पर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी सारे उद्यमियों के साथ बैठक हुई थी, तो जो उनकी समस्याएं थी, सरकार उनको दूर कर रही है और खादी के उत्पादन को भी बढ़ावा है और बिक्री को भी बढ़ावा। एक सवाल ये था, क्या जो मार्ट लगने जा रहा है यहाँ पे 5 तारीख से और 11 तारीख के बीच में, तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर से लोगों को भी बुलाया गया है? हाँ, जैसे केंद्रीय रेशम बोर्ड है, रेशम बोर्ड में कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, जहाँ जहाँ रेशम का अच्छा उत्पादन है, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। तो कम से कम 10-15 प्रदेशों के स्टॉल लगेंगे। जो उसके रेशम के बढ़िया उत्पादन है वो भी आएंगे। इसमें केंद्रीय खादी बोर्ड की तरफ से भी अन्य प्रदेश की खादी के भी हम लोग स्टॉल लगवाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का जो प्रोडक्शन है, उसके अलावा भी गुजरात से लेकर के जहाँ जहाँ अच्छी खादी पैदा हो रही है, वहाँ पर भी सारे स्टॉल लगेंगे और बड़ा 200 स्टॉल लगाए जाएंगे और लगातार 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा। माटी कला बोर्ड के भी द्वारा जो मिट्टी से उत्पाद बर्तन हैं, उनकी भी बिक्री होगी, क्योंकि आप जानते हैं दिवाली में गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसकी बिक्री होती है। और दिया आदमी जलाते हैं तो वो भी मिट्टी के दिए जलाते हैं। तो
माटी कला बोर्ड को, खादी को, रेशम को और हथकरघा, यूपी का वस्त्र उद्योग को, सबको जोड़ करके एक बड़ा प्रदर्शनी और बड़ा आयोजन इसमें होगा 7 दिन, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी कलाकार सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, एक दिन हम उसमें फैशन शो करेंगे, जो हमारे उत्पाद हैं, खादी के उत्पाद हैं, रेशम के उत्पाद हैं, उनका वो प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये था कि आज ये देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो लगा हुआ है, यहाँ से तमाम नेता भेजे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे बहुत पुरजोर मेहनत कर रही है। अखिलेश यादव भी वहाँ पे लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कई मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एक एक गांव में हमारी पहुंच है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल के इस कार्यकाल में और लगातार वहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को, बहनों को जोड़ने का हर तरह से एक प्रैक्टिकल के तौर पे वो कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, पूरी तरह से कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं से जन जन तक प्रभावित है और पूरे कार्यकर्ताओं के बल पर मैं कह सकता हूं कि इन सभी प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। और संगठन के लोग जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। तो ये तो कार्यकर्ता, इसमें तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, अब जैसे हमारे 3 मंत्री वहाँ जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन ये सभी को संगठित करके सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और पूरी शक्ति लगा करके काम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए लगातार हर जगह विजयश्री मिल रही है। और बाकी जो गठबंधन है, तो एमा तो देख रहे हो कि अब वहाँ मध्य प्रदेश में और किसी का तो कुछ है नहीं। कांग्रेस का है तो कांग्रेस करेगी, बाकी और कौन उसमें, जो आप समाजवादी, बहुजन समाजवादी इनका नाम ले गए, उनका तो कहीं जमानत बचने की कहीं स्थिति नहीं है कि किसी उसमें अगर कैंडिडेट लड़ा दे तो बच जाए। थोड़ा यूपी के बॉर्डर में कुछ स्थितियां कुछ जनपदों में है, लेकिन कहीं कोई चुनौती नहीं है। कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को फेस करने की स्थिति में है नहीं। और पूरी मैं कह सकता हूं कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरी बहुमत से आने वाला ये विधानसभा का चुनाव भी भाजपा जीतेगी और लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः जीत करके और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तिबारा सरकार बने। मायावती जी स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी गठबंधन का हिस्सा वो बनी नहीं है एनडीए का, तो इंडिया का। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो प्रभावित करेंगी चुनाव? आप लोगों का नुकसान होगा या समाजवादी पार्टी का और गठबंधन का नुकसान होगा? यहाँ देखिए, वो कहीं रहें, इसके पूर्व का चुनाव जो हुआ था वो गठबंधन की सहयोगी थी और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में ये लग रहा था, लोग कह रहे थे कि अब तो केवल ये गठबंधन ही सारी सीटें जीतेगा। इसके बावजूद 65 सीटें जीतने पे भारतीय जनता पार्टी सफल रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती है। चाहे आपका 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो और ये जो 23 हो और आगे जो 24 हो, अब कहीं कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का इस देश में है नहीं। राहुल गांधी जी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं रामलला, ऐसी चर्चा है रामलला की। हाँ, तो आने चाहिए। अब तो सबको दर्शन करना पड़ेगा। वो वोट के लिए करें चाहे अपनी भावनात्मक करें, और दर्शन करना चाहिए। कौन अच्छी बात, बड़ी बात है। दर्शन के लिए ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और आइए, हमें दर्शन करें।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने राकेश सचान जी को सुना, खादी को लेकर बेहद गंभीर हैं और तमाम बातें उन्होंने कहा कि 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में यहाँ एक्सपो मार्ट लगाया जाएगा, जिसमें दूसरे प्रदेशों के लोग भी शामिल होंगे और खादी को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।